दोस्तों, स्वागत है आपके परीक्षा तक पर। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं बिहार हिस्ट्री के क्वेश्चंस। आइए चौथा सीरीज है। इसका पहला क्वेश्चन है, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे। इसमें आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ये फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी, ये दोनों क्या बने थे, सरकारी गवाह बने थे। नेक्स्ट, फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे, क्योंकि ये क्या थे, एक सरकारी गवाह बन गए थे। कौन, फणींद्र नाथ घोष। तो इसकी हत्या किसने की थी, तो इसकी हत्या की थी आपका चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल ने इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री देवी दास, ये क्या थी, ये क्रांतिकारी महिला थी। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन 1917 था में एक ये क्या था, ये एक किसान आंदोलन था। नेक्स्ट, तीन कठिया प्रथा संबंधित था, किससे था, ये चंपारण आंदोलन से था। इसमें क्या था कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना पड़ता था, यही था तीन कठिया प्रणाली। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व क्या था आपका राजकुमार शुक्ल ने, लेकिन सारा इसका भागडोर किसके हाथ में था, गांधी जी के हाथ में। जब पूछे इसका नेतृत्व किसने किया था, ये राजकुमार शुक्ल ने किया था, क्योंकि इसी के बुलावे पे गांधी जी भी चंपारण आए थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था, चंपारण आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था, ये मोतिहारी में चलाया गया था। नेक्स्ट, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था, तो ये था आपका नील की खेती करने वालों की समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि इसमें था आपका 3 कठिया प्रणाली, जिसमें 3 कट्ठा में नील की खेती करना पड़ता था 20 कट्ठा में से, यही था 3 कठिया प्रणाली, और इसी के चलते आए थे गांधी जी। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया था, ये चंपारण आंदोलन से इस गांधी जी का भारत राजनीति में प्रवेश हुआ, और ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। नेक्स्ट, किस बिहारी नेता ने अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन अगस्त में 1918 में मुंबई में हुआ था, तो ये थे आपका सैयद हसन इमाम थे, सैयद हसन इमाम। इसी के अध्यक्षता में 1918 का बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था। आगे क्वेश्चन आपका है, टोलेक्ट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी, कब हुई थी, ये आपका 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट, बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो बिहार में असहयोग आंदोलन अब 1920 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे, ये प्रथम कुलपति आपके थे मजरुल हक थे, किसका, बिहार विद्यापीठ का प्रथम कुलपति। और इसका बिहार विद्यापीठ का ये उद्घाटन कौन किए थे, ये महात्मा गांधी जी किए थे। नेक्स्ट, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्व प्रमुख नेता कौन थे, ये आपका राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम थे, ये बिहार में असहयोग आंदोलन का सर्व प्रमुख नेता। नेक्स्ट, आगे देखते हैं, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर हुई थी, ये आपका तिरहुत क्षेत्र में हुआ था, जहाँ पर मानो कि प्रशासन ही नहीं है, इस टाइप का वहाँ पे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट, मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था, किसने किया था, ये मजरुल हक ने किया था। नेक्स्ट, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना गया में हुई थी, ये याद रखना। और कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में ये भी गया में हुआ था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान मिला था, ये मिला था आपका जुलाई 1921 में मिला था, ये आपको डेट याद रखना। नेक्स्ट, बिहार कॉमिक सेवक दल की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 27 नवंबर 1921 को, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा केंद्र था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर सबसे बड़ा केंद्र था असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, बिहार में 1922 में झंडा से संबंधित विवाद कहाँ हुआ था? इसमें हुआ था आपका, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी भी, भागलपुर। भागलपुर में हुआ था झंडा संबंधित विवाद, कब? 1922 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये गया में हुआ था। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे इसका अध्यक्ष। नेक्स्ट, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? इसमें ये प्रश्न था क्या? विधान परिषद में प्रवेश था। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1923। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना श्री नारायण प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा में कितनी सीट की थी? ये आपको याद रखना है। विधानसभा में 8 सीट और विधान परिषद में इन्होंने 10 सीट पर विजय प्राप्त की थी। आपका यहाँ विधानसभा है तो 8 सीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो विधान परिषद में 10 सीटें जीती थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया, किसका उद्घाटन किया था? तो ये बिहार विद्यापीठ का और बिहार टशन यानी BN कॉलेज का भी किया था। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी बी, मजरूल हक। मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा का आरंभ हुआ था? तो मुठिया प्रथा का आरंभ कब हुआ था? ये हुआ था आपका असहयोग आंदोलन के दरमियान। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन के में शुरू किया गया था मुठिया प्रथा। नेक्स्ट, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर के पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दरमियान दिया था? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के दरमियान ये इसने इस्तीफा दिया था। कौन? लॉर्ड सिन्हा ने। ये उस समय गवर्नर के पद पे थे। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो ये जीरादेई था, जो कि मतलब राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म स्थली है। जीरादेई को मतलब क्या मानते हैं ये गांधी जी? एक तीर्थ स्थान मानते हैं। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद क्या थे? आपके बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। कहाँ पे? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन से? इसका प्रथम अध्यक्ष है आपका नरेंद्र देव थे। कौन सा? नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट, तो आपका वही क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भी हमने डिस्कस किया है। नरेंद्र देव इसका प्रथम अध्यक्ष थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? इसमें जस्ट पहले देखिए इस अध्यक्ष कौन बना था? पहला स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसकी स्थापना किया गया था आपका नवंबर 1929 में किया गया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो साइमन कमीशन पटना आया था ये आपका 12 दिसंबर 1928 को आया था। इसका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का संयोजक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देवकी नंद थे, जिन्होंने साइमन कमीशन को बहिष्कार किया था।
कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट, बिहार में नमक सत्याग्रह की स्थापना कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बी, चंपारण एवं सारण से बिहार में नमक सत्याग्रह का सर्वप्रथम शुरू हुआ था। नेक्स्ट, आगे देखते हैं, मिलान करने वाला है संबंधित व्यक्ति और उनके क्षेत्र से। तो पहले जो याद है इसको मिला लीजिए। श्री कृष्ण सिंह, ये कहाँ से थे? ये मुंगेर से थे। आपका जगत लाल, ये कहाँ से संबंधित थे? ये पटना संबंधित थे। सत्यनारायण सिंह, ये दरभंगा संबंधित थे। और राम दयालु सिंह, ये कहाँ संबंधित थे? ये मुजफ्फरपुर संबंधित थे। आप इसको ऑप्शन को मिला लीजिएगा और चारों को याद पहले कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था? तो ये नंगी हड़ताल क्या था आपको? छपरा जेल में। और एक याद रखना, कौन सा? लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा के जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग में की थी? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी बी, स्वदेशी वस्त्र की मांग में उन्होंने नंगी हड़ताल किया था छपरा के जेल में। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अस्पृश्यता निवारण का संबंधित सम्मेलन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था आपका राधिका रमन ने। कौन किए थे? राधिका रमन प्रसाद सिंह ने किए थे। नेक्स्ट, बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था, कौन सा जिला हुआ था? इसका हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन सी, मुंगेर जिला सर्वाधिक क्षतिग्रस्त हुआ था। नेक्स्ट, बिहार से अलग कर उड़ीसा को कब नया प्रांत बनाया गया था? तो उड़ीसा को बनाया गया आपका 1936 में। इसका होगा सही जवाब आपका ऑप्शन सी, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। नेक्स्ट, 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 98। कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में के उपरांत बिहार में पहली बार सरकार बनाने वाला नेता कौन थे? मतलब उस समय का पहला सीएम कौन बने थे? तो इसका होगा सही आंसर आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद यूनुस जो प्रथम सीएम बने थे। कब? 1937 के चुनाव के उपरांत। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। ये कब दिया था? ये दिया था आपका 31 अक्टूबर 1939 को। ये अंग्रेज की तरफ से इस पर शामिल नहीं होना चाहते थे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन जो कि हुआ था 26 दिसंबर 1938 को, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में हुआ था, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियां का विलय मुस्लिम लीग में हुआ था। तो किस किस पार्टियां का पूछा जा रहा है कि कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं थी? तो आपको सम्मिलित कौन कौन थी याद रखना है। यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी सम्मिलित थी, ठीक। अहरार पार्टी सम्मिलित थी। तो सम्मिलित कौन नहीं थी? तो इसका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। ये पार्टी सम्मिलित इसमें नहीं हुई थी। नेक्स्ट, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? ये आपका हुआ था 28 नवंबर 1940 को। और प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? इसको आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव पर प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये थे आपका श्री कृष्ण सिंह थे, जो प्रथम सत्याग्रही थे।
नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल भेजा गया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ये होता है आपका 11 अगस्त 1942। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 11 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? इसमें कुल 7 छात्रों की मृत्यु हुई थी। कब? 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार का मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो ये हुई थी आपका कटिहार में हुआ था। कहाँ पे? कटिहार में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा? ये कहाँ पे रहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तिरहुत क्षेत्र में हुआ था जनता का शासन कुछ दिनों के लिए। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता नामक संगठन बनाया था। ये कहाँ बनाया था? ये उस समय ये नेपाल चले गए थे और नेपाल के क्षेत्र में ही ने एक आज़ाद दस्ता का गठन किया था, जो कि गोरिल्ला युद्ध उसमें सिखाया जाता था। और किसके द्वारा? ये याद रखना आपका, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। नेक्स्ट, आज़ाद दस्ता गठन हुआ था, क्यों हुआ था? तो ये अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, बिल्कुल सही। तोड़फोड़ कार्रवाई के लिए, बिल्कुल सही। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से ए एंड बी दोनों। किसने किया था इसका स्थापना आज़ाद दस्ता का? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, किस दौरान ये सक्रिय रहा था? आपको याद रखना है कि किस दौरान सक्रिय रहा था आज़ाद दस्ता? ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, सारण अपराधी जिला कब बना था? ये याद रखना था आपको। अपराधी जिला कौन बना था? तो सारण बना था अपराधी जिला। और ये कब बना था अपराधी जिला? ये 1942 में बना था अपराधी जिला सारण। नेक्स्ट, भारत का वो प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था, कहाँ बना? सबसे पहले बिहार में ही बना था। नेक्स्ट, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? ये भी बिहार में ही बना था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता उपरांत बिहार में उग्र आंदोलन कब हुआ था? ये 1955 के दौरान हुआ था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।